दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के आधुनिक भारत के बारे में, जो 1857 से लेके 1947 की घटनाओं को कालक्रम के अनुसार एक एक करके देखेंगे। जिसमें मुख्य टॉपिक होगा 1857 का विद्रोह, नरमपंथी या उसी को कहते हैं उदारवादी चरण, जो 1885 से 1905 के बीच में चला। ठीक है। और अगला गर्मपंथी, जिसको उग्रवादी चरण कहते हैं, 1905 से 1917 के बीच में चला, उसको देखेंगे। और गांधी युग का मुख्य रोल नहीं रहेगा इसमें। अगला नेक्स्ट टॉपिक जब बनाएंगे उसमें गांधी युग के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे: 1857 का विद्रोह, नरमपंथी और उदारवादी जिसको चरण बोलते हैं, और गर्मपंथी। ठीक है। तो आइए एक एक करके उन सारे चीज़ों और घटनाओं को देख लेते हैं। और जो एग्ज़ामों में हमसे मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पे पूछता है क्वेश्चन, उसको याद रखने में आपका ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं एग्ज़ामों में। तो देखिए, 1857 का जो विद्रोह है वो कब से चालू हुआ था और कैसे वो भारत में एक बहुत ही अकराल रूप या विकराल रूप कहते हैं, वो धारण कैसे कर लिया था। जैसे देखिए, मुग़ल काल में, अगर मुग़ल काल देखा जाए तो मुग़ल काल की स्थापना लोधी वंश को समाप्त करके, यानी इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने भारत में मुग़ल काल की स्थापना कर दिया था 1526 ईस्वी में। ठीक है। और 1526 ईस्वी से मुग़ल काल ही चलता रहा और 1857 की क्रांति तक, यानी 1857 की क्रांति जब बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व किए, तब तक मुग़ल काल ही चलता रहा। तो मुग़ल काल में देखिए, जहांगीर का समय जिस समय भारत में चल रहा था, उस समय से ही अंग्रेज़ों का भारत आने जाना धीरे धीरे शुरू हो गया था और अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। कई घटनाएं हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल से और वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सी घटना है जिस पे भारत पे कब किस समय उन्होंने अपना कब्जा अस्थायी रूप से कर लिया था। और धीरे धीरे भारत का जो भी न्याय व्यवस्था है या यहाँ की और भी चीज़ें जो चलाने का सरकारी दस्तावेज या और भी जो चीज़ें हैं, उसको कैसे वो चलाते गए। तो 1856 में अंग्रेज़ सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक को बंद कर दिया और उसकी वजह से उसकी जगह पे कहा जाए, मतलब पुराने वाली जो लोहे की बंदूक थी उसको बंद कर दिए सब, और उसकी जगह पर इनफील्ड रॉयल बंदूक लेकर आए, जो आपको इस वीडियो में यहाँ पे दिख रहा होगा। जो ऐसी थी इनफील्ड रॉयल नामक बंदूक। इसमें क्या होता था कि जो पुरानी बंदूक थी उसमें गोली लगाया जाता था, और इसमें क्या अंतर था कि इसमें कारतूस भरा जाता था, और कारतूस भरने के पहले उसको ये होता था कि उसमें मुंह से काटना पड़ता था, और मुंह से काटने की वजह से ऐसे अफवाह फैला दी गई थी कि उसमें गाय के चर्बी और सूअर के चर्बी से वो कारतूस बनाया जाता है। ठीक है, जिसको देखिए यहाँ पे अच्छे तरीक़ा से जान लेते हैं। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुँह से काटने से मना कर दिया था। कारण क्या था कि जो मंगल पांडे नामक सैनिक था वह एक पंडित परिवार से, यानी ब्राह्मण परिवार से था, जो हिंदू धर्म से समानता रखता है। और वैसे ही अगर सूअर की चर्बी देखा जाए तो वो मुस्लिम धर्म के लिए वो एक क्या है, अपमानजनक है उसको मुंह पे लगाना। तो इस तरह से हिंदू और मुस्लिम धर्म के लिए दोनों के लिए खतरा साबित होता था, ऐसा माना जाता है। तो जो मंगल पांडे नामक सैनिक थे, उन्होंने उसको मुंह से काटने से मना कर दिए। तो इस वजह से वो विद्रोह जैसे ही किए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पे लटका दिया गया। ठीक है। तो इसी के कारण पूरे भारत में विद्रोह शुरू हो गया, और कहा जाता है कि विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से मेरठ से हुई थी। और मेरठ ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। पहले भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और इस विद्रोह के बाद ही लॉर्ड कैनिंग
गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल और वायसराय पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे, जिसको आपको अच्छे तरीके से मालूम चलेगा कि गवर्नर जनरल, वायसराय और जनरल में क्या अंतर है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब 1857 का जो विद्रोह चल रहा था, उस कई भारत के सभी लगभग जो मुख्य मुख्य शहर थे, उन सभी शहरों में विद्रोह शुरू हो गया था। जैसे दिल्ली में बात किया जाए तो दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर, जो इस 1857 के क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। वैसे ही कानपुर से देखा जाए तो तत्या टोपे थे, और लखनऊ से देखा जाए तो बेगम हजरत महल थे, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और इनके भाई अमर सिंह भी थे साथ में। ठीक है, और बरेली से खान बहादुर खाना, और भी बहुत नेता क्रांतिकारी हुए जो अलग अलग मुख्य शहरों से भूमिका निभाए, जो 1857 के विद्रोह के रूप में। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था कि अपने राज्य या अपने जो राज्य चला रहे हैं उसको देने से वो मना कर रहे थे अंग्रेज को, या अंग्रेजों का विद्रोह कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, एक तरह से ये देखा जाए। बात करते हैं नरमपंथी या उदारवादी चरण। जब ये चल रहा था 1885 से 1905 के बीच में ये सारी घटनाएं हुई हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी और इसमें क्या कारण था कि ये स्थापना करना पड़ा, और फिर से इसमें प्रमुख नेता जो थे वो भाग लेते थे। तो देखिए इसको समझ लेते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई थी, और संस्थापक ए.यू. होम गवर्नर जनरल और ए.यू. होम थे। ठीक है, और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। यानी कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, और संस्थापक ए.यू. होम जो ब्रिटिश से ही संबंध रखते थे, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में, और देखिए मुंबई नहीं कहेंगे, बोलेंगे बम्बई। बम्बई क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब गुजरात और महाराष्ट्र एक ही में जब विलय था तो उसको बम्बई बोलते थे, और जैसे ही गुजरात अलग राज्य बना तो उसको मुंबई नाम रखा गया, या उसको हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, उसकी राजधानी मुंबई है। तो उसकी पहला अधिवेशन बम्बई में की गई, और अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, या इन्हीं को डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से जानते हैं। उस समय जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, इस दौरान कुछ वर्ष बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच ही डुरंड रेखा का भी निर्माण हुआ था, और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लॉन्सडाउन। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि इसी के दौरान यानी 1885 के ही दौरान भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। जो डुरंड लाइन रेखा है उसका निर्धारण हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लॉन्सडाउन, लेकिन बाद में भारत ने इसको मानने से पाकिस्तान ने इसको मानने से इनकार कर दिया, और फिर अब इस समय अगर जाना जाए उसको तो डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा कही जाती है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। 1885 का जो कांग्रेस है या उसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी कि भारत के मुख्य मुख्य शहरों में अधिवेशन करके और अपने आज़ादी की मांग को लेकर या आज़ादी की मांग करेंगे, ये सारी चीज़ें के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब देखिए 1887 से 91 में क्या घटना हुई थी। तो हर एक साल में ऐसा निर्णय बनाया गया था कि कांग्रेस का अधिवेशन होगा किसी मुख्य शहर में। यानी 1885 से मुंबई में चालू हुआ, फिर 1886 में कोलकाता में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी, और 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी थे, और 1888 में जॉर्ज ह्यूल या जॉर्ज ह्यूले कहीं लिखा रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1887 में है, दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी इसी समय 1887 में ही, और 1887 में ही प्रथम मुस्लिम व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसको बहुत बार एग्जामों में पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा।
और दूसरा ये याद रखिएगा कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज ह्यूल। ठीक है, जॉर्ज ह्यूल, यहाँ पे देखिएगा जॉर्ज ह्यूल हैं जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे और ये बनाए गए थे 1888 में। ठीक है, आगे देखिए 1892 में क्या हुआ था। तो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फ्रिंसबरी नामक स्थान से संसद का चुनाव लड़े और इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए थे। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश में चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और उन्होंने चुनाव भी जीत लिया था, वो व्यक्ति कौन है। तो दादा भाई नौरोजी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता। अब उदारवादी नेता करने का मतलब कि इसी को कभी क्वेश्चन पूछता है कि उग्रवादी और उदारवादी तो समझ गए, इसी को कहा जाता है नरमपंथी और गरमपंथी, या नरम दल या गरम दल, ऐसे भी जानते हैं। तो उदारवादी नेता हुए दादा भाई नौरोजी, गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। ये थे उदारवादी नेता जो नरम दल के बोले जाते थे। और इधर देखिए उग्रवादी नेता लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। अब लाल बाल पाल का पूरा नाम देखा जाए तो लाल से लाला लाजपत राय और बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल हैं। और उनके साथ एक और नेता प्रमुख थे अरविंद घोष। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब ये जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, इसको देखिए ये घटना क्या हुई थी। तो 1905 में बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी थी। कारण क्या था कि वहाँ पे बंगाल वाले क्षेत्र में बहुत ही मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा रहते थे, तो उन्होंने अलग रहने की मांग कर दी थी। तो उसका निर्धारण गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने करके और 20 जुलाई 1905 को बंगाल को विभाजन करने की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आरंभ किया गया। मतलब कि उस बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। इसको याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल विभाजन रद्द करने के विरोध में कौन से आंदोलन चालू किए गए थे। तो बंग भंग के नाम से जाना जाता है। और जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। यानी बंग भंग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आगे आते हैं। तो ऐसे 16 अक्टूबर 1905 का बंगाल का विभाजन हो गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था। और यहाँ पे देखिए 1906 में आगा खां और सलीम मुल्ला खां ने बंगाल के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी। तो ऐसे याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आगा खां और सलीम मुल्ला। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो आगा खां और सलीम मुल्ला। और उसका अधिवेशन या अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब देखिए इसका बंगाल का तो मुस्लिम लीग की स्थापना तो हो गई, लेकिन जिसका संविधान कहाँ बना था, तो कराची में। कराची कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। और मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई थी। अब अमृतसर क्या है, तो पंजाब वाले क्षेत्र में। अब देखिए 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया। अब जैसे ही जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, हर एक प्रमुख शहर में उसको संबोधित करना था। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में आयोजित किया गया था। और यहाँ पे क्या हो गया, तो कांग्रेस 2 विभाजन में बट गई, नरम दल और गरम दल। कारण क्या था, नरम दल का कहना था कि अंग्रेज़ों से हम लोग आज़ादी के लिए अपनी आंदोलन ऐसे चलाएंगे और प्रमुख शहरों में आंदोलन चलाकर और देश के लोगों के प्रति उनके प्रति विरोधाभास करेंगे। लेकिन गरम दलों का क्या कहना था कि हम अपनी आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के सामने भीख क्यों मांगें, ये हमारा देश है और हम उनसे
छीन लेंगे। तो इस तरह से उन दोनों दलों में क्या हो गया, मुठभेड़ हो गई और वो आपस में लड़ गए और वो दो हिस्सों में बट गए, नरम दल और गरम दल, जिनको अभी हम लोग जाने थे नरमपंथी और गरमपंथी, यानी उदारवादी या उग्रवादी। ठीक है, ऐसे अब देखिए 1911 में क्या हुआ, तो 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बने और बंगाल का गवर्नर जनरल बनते ही बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। कारण क्या था कि बंगाल विभाजन का असली उद्देश्य धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन करना था और उसे हिंदू बहुल या मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विभाजित करना था। इसलिए इस विभाजन को काफ़ी विरोध हुआ था। ठीक है, जिसके कारण थोड़े समय बाद ही लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा ये विभाजन को रद्द करना पड़ा था। वैसे ही 1912 के कुछ प्रमुख घटना है उसको देख लीजिए। तो 1912 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई गई थी। ये इसको कैसे याद रखेंगे, पूछा जाता है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई थी, तो एग्जामों में कभी 1911 देता है और 1912 देता है। तो 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन करने की घोषणा की गई थी और 1912 में कर दी गई थी। तो ऑप्शन जब 11 और 12 दोनों रहे तो हम 12 को प्राथमिकता देंगे, जब 12 विकल्प में न रहे तो 11 को लगाएंगे। ठीक है, 1913 में देख लीजिए, लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि लाला हरदयाल ने किस पार्टी का स्थापना किया था, या ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि गदर पार्टी की स्थापना किस सन में हुई थी, तो 1913 में और सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को पड़ता है अमेरिका में, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 1917 कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन एनी बेसेंट कर रही थी, जिसकी अगर इस ऐसे बात किया जाए तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और भारत में, या भारत की कहा जाए कि भारत की प्रथम महिला जो कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी थी तो वो थी एनी बेसेंट, जो 1917 में थी। लेकिन क्वेश्चन फंस जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन तो एनी बेसेंट कर रही थी जो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। लेकिन याद रखिएगा जब ऐसे क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस का अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनाई गई थी, तो याद रखिएगा 1925 में बनाई गई थी। ठीक है, 1925 में, और 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी। तो इसको याद रखिएगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में सरोजनी नायडू, इसको ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं लाल बाल पाल के बारे में। लाल बाल पाल बहुत दिमाग में बना रहता है, लाल बाल पाल क्या है, तो लाल बाल पाल से ये देख लीजिए, लाल से होता है लाला लाजपत राय और बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल से होता है बिपिन चंद्र पाल। तो इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं पहले लाला लाजपत राय के बारे में। तो लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था, गरम दल के प्रमुख नेता थे। इन्हें पंजाब के शेर की उपाधि भी मिली थी। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी तथा साइमन कमीशन भारत आया था तब लाला लाजपत राय ने ही विरोध किया था। अब लाला लाजपत राय ने ही विरोध किया था, इनके साथ और भी नेता थे। जब साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में भारत में आया था तो गांधी जी ने उसका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही वो साइमन कमीशन ने भारत के किसी भी व्यक्ति को शामिल करने से मना कर दिए तो गांधी जी ने दिल्ली में उसका बहिष्कार किया और लाला लाजपत राय ने लाहौर में उसका बहिष्कार किया। और वहीं पे देखा जाए टी प्रकाशन तो मद्रास में कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय जब लाहौर में उसका बहिष्कार या विरोध कर रहे थे उसी समय जेपी सैंडर्स ने लाठी चार्ज का आदेश दिया और उनको लाठी सर पे लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, जिसकी बाद में उसी का बदला बाद में भगत सिंह ने लिया जेपी सैंडर्स को गोली मार के। ठीक है,
बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लेते हैं, जो बाल नाम से प्रसिद्ध हैं। तो गरम दलीय आंदोलन के पिता कहे जाते हैं इनको कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इनका प्रमुख नारा है, इसको याद रखिएगा। इनका साप्ताहिक पत्रिका थी केसरी और गीता रहस्य इनका पवित्र ग्रंथ है। याद रखिएगा, जब पूछता है कि गीता किसने लिखी है, गीता पुस्तक किसने लिखी है, तो वेद व्यास। लेकिन वहीं पे पूछता है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक लिखे हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। यानी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो गणपति यानी गणेश भगवान की जो मूर्ति रखकर मूर्ति विसर्जन करते हैं या उनका उत्सव जो मनाते हैं, तो इन्हीं ने ही उसका आरंभ किया था या चालू किया था। लास्ट में देख लेते हैं बिपिन चंद्र पाल के बारे में। तो बिपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल के हिस्सा थे और भारत में क्रांतिकारी और उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कई अखबार भी निकाले, पारदर्शिक, न्यू इंडिया, वंदे मातरम। ठीक है, तो पारदर्शिका जो बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी जो 1886 में इसकी उल्लेखना किए थे, और न्यू इंडिया है जो 1902 में जो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, और वंदे भारत जो 1906 में बंगाली दैनिक पत्रिका थी। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। गांधी युग के बारे में अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी। धन्यवाद, थैंक यू।